महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि पुरुष उनकी सुंदरता को केवल बाहरी रूप में देखते हैं। उनकी शारीरिक काया, उनके रूप, उनके रंग पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपी संवेदनशीलता, बुद्धिमत्ता, करुणा और आत्मिक सौंदर्य को नहीं देख पाते। यह पीड़ा वास्तविक है, क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि उसे समझा जाए, सराहा जाए, सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाए। लेकिन आज महिला दिवस के इस पावन अवसर पर हम एक बहुत विनम्र और सच्चा सवाल पूछना चाहते हैं। पुरुषों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, समाज को भी छोड़ दीजिए। आप स्वयं बताइए, आप अपनी कौन सी सुंदरता को सबसे अधिक महत्व देती हैं? जब आप आईने के सामने खड़ी होती हैं, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? चेहरे की चमक पर, ड्रेस की मैचिंग पर, या त्वचा के रंग पर? या फिर कभी आपने अपने धैर्य की सुंदरता को निहारा है, अपने त्याग की गहराई को महसूस किया है, या अपने आत्मसम्मान की चमक को पहचाना है? हम बाहरी सुंदरता को निखारने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन क्या हम उतना ही समय अपने विचारों को सुंदर बनाने में लगाते हैं? आउटर ब्यूटी दिखाई देती है, लेकिन इनर ब्यूटी महसूस होती है। आउटर ब्यूटी आकर्षण पैदा करती है, इनर ब्यूटी आदर पैदा करती है। आउटर ब्यूटी कुछ समय तक प्रभावित करती है, लेकिन इनर ब्यूटी जीवन भर प्रभाव छोड़ती है। तो आज का सवाल आलोचना नहीं, यह एक जागृति का निमंत्रण है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी इनर ब्यूटी को देखे, तो क्या हमने खुद उसे प्राथमिकता दी है? क्या हमने अपने आत्मविश्वास को उतना सजाया है जितना अपने चेहरे को सजाया है? क्या हमने अपने विचारों को उतना पवित्र बनाया है जितना अपने वस्त्रों को सुंदर बनाया है? महिला दिवस केवल अधिकारों की बात नहीं है, यह आत्म पहचान की बात है। जब स्त्री स्वयं अपनी इनर ब्यूटी को पहचान लेती है, तो वह केवल सुंदर नहीं रहती, वह प्रेरणा बन जाती है। तो आज का प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। आप अपनी कौन सी सुंदरता को अधिक संवार रही हैं, आउटर ब्यूटी या इनर ब्यूटी? क्योंकि जिस दिन इनर ब्यूटी प्राथमिकता बन जाएगी, उसी दिन समाज की दृष्टि भी बदल जाएगी। नारी का शरीर उसकी अंतिम पहचान नहीं है, यह तो केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाने वाला है। वास्तविकता में नारी एक चैतन्य शक्ति है, एक जागृत आत्मा, जिसके भीतर प्रेम की गहराई है, करुणा की मधुरता है, सहन शक्ति का महासागर है और परिवर्तन की दिव्य सामर्थ्य है। उसके भीतर गुण है धैर्य, क्षमा, पवित्रता, आत्मसम्मान और शक्तियां हैं निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग शक्ति और परिस्थितियों को बदल देने की अद्भुत क्षमता। लेकिन जब आत्म जागृति नहीं होती, तो पहचान सीमित हो जाती है। फिर ध्यान भीतर की चेतना पर नहीं, बाहरी काया पर केंद्रित हो जाता है। यही अवस्था है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं, तो सौंदर्य का मापदंड त्वचा का रंग बन जाता है, आत्मसम्मान की जगह तुलना आ जाती है और आत्म मूल्य का आधार बन जाता है बाहरी आकर्षण। धीरे धीरे यही बॉडी कॉन्शियसनेस नारित्व की पवित्र गरिमा पर एक धूल सी जमा देती है। नारित्व, जो स्वाभाविक रूप से शांति, मर्यादा और शक्ति का प्रतीक है, वह भारी परिभाषाओं में उलझ जाता है। लेकिन सत्य यह है, धूल कभी मूल स्वरूप को मिटा नहीं सकती, यह केवल उसे ढक सकती है। जैसे ही आत्म जागृति का प्रकाश जलता है, वही नारी पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है कि वह शरीर नहीं, वह चेतना है, वह आकर्षण नहीं, वह प्रेरणा है, वह केवल सुंदर नहीं, वह स्वयं सुंदरता की परिभाषा है। आज आवश्यकता है बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर सोल कॉन्शियसनेस में जीने की। जब नारी स्वयं को आत्मा रूप में देखेगी, तो उसका नारित्व फिर से दमकेगा, बिना तुलना के,
बिना प्रतिस्पर्धा के, केवल अपनी दिव्य गरिमा में। अब सवाल है, आत्मा पर चढ़ी धूल हटाए कौन? नारी को उसके नारीत्व की वास्तविक चमक दिखाए कौन? तो सुनिए, आप सभी महिलाओं के लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है कि आप सभी चेतनाओं पर पड़ी धूल को हटाने वाला आ चुका है। जी हाँ, उसका अवतरण हो चुका है। आप जानना चाहेंगे कि वो कौन है जो आपके नारीत्व को जगा सकता है, आपके खोए हुए वजूद को वापस दिला सकता है, आपको सेल्फ कंटेंटेड बना सकता है और ऐसी दिव्यता से भर सकता है जिसका गायन युगों युगों तक चलता रहे। तो सुनिए ध्यान से, उनका नाम है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उनका धाम है परम धाम, और जिस विद्या से वो सबका भाग्योदय कर रहे हैं उसका नाम है राजयोग। राजयोग अर्थात आत्मा का अपने परम पिता से सीधा संबंध, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी जटिल विधि के, केवल स्मृति, केवल पहचान और केवल अनुभव। जब नारी राजयोग के द्वारा स्वयं को आत्मा और परमात्मा की संतान अनुभव करती है तो उसकी आंखों की चमक बदल जाती है, उसकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, उसके शब्दों में मर्यादा और शक्ति दोनों झलकने लगते हैं। वह किसी पर निर्भर नहीं रहती, वह सेल्फ कंटेंटेड हो जाती है, वह तुलना से मुक्त हो जाती है, वह मान्यता की भीख नहीं मांगती, वह स्वयं सम्मान की प्रतिमूर्ति बन जाती है। उसके भीतर ऐसी दिव्यता जागती है कि उसका जीवन ही प्रेरणा बन जाता है, और ऐसी आत्मा का गायन केवल आज नहीं, युगों युगों तक होता है। तो नारी जागो, तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने स्रोत से जुड़ने की आवश्यकता है। जिस दिन तुमने स्वयं को अपने असली रूप में पहचान लिया और अपने परमपिता शिव से संबंध जोड़ लिया, उसी दिन तुम्हारा खोया हुआ वजूद लौट आएगा, और उस दिन नारीत्व पर जमी हर धूल स्वतः ही प्रकाश में विलीन हो जाएगी। तो अब बस करना इतना है कि अपने किसी भी नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाए और राजयोग का निःशुल्क प्रशिक्षण लें।